आप देखो महाकुंभ लाखों सालों से लगा आ रहा है और उन्होंने मुंह उठा के बोल दिया कि ये जो हो रहा है महाकुंभ ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अंबेडकर जी ने ये कहा था कि अगर इस देश के अंदर एक भी मुसलमान रहेगा तो वो देश के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। हम केवल चारा बन के रह गए, भाई तो वही रह गए। मुस्लिम वर्ड हमारे संविधान में नहीं था। माइनॉरिटी का मतलब 1 या 3 मैक्सिमम 3% तक होता है। ये माइनॉरिटी में कहा तो बहुसंख्यक है। माइनॉरिटी में कौन है? सिख, ईसाई और बौद्ध, ये माइनॉरिटी में आते हैं। कम्युनिस्टों का लिखा हुआ इतिहास है जो कि उन्होंने अपनी मनमर्जी से लिखा हुआ है। वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं है क्योंकि हमारा बंटवारा ही हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ है। वक्फ बोर्ड खत्म ही रहना चाहिए। वक्फ बोर्ड है क्या चीज है? ये भारत की संपत्ति है, किसी का हक नहीं दब रहा है। वक्फ बोर्ड की सारी जमीन वक्फ बोर्ड की, लेकिन वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन हो जाए। जैसे राम मंदिर की जगह कह रहे थे हॉस्पिटल बनवा दो, वक्फ बोर्ड की जमीन जो है उसमें हॉस्पिटल ये सब बनवाया जाए। देश को गाजा बनाएंगे तो हम इजराइल बन के इनको पे लेंगे। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है भू माफिया वक्फ बोर्ड रद्द करो। आइए जनता से जुड़ते हैं और सीधी बातचीत करते हैं। वक्फ बोर्ड खत्म होने से क्या फायदा? वक्फ बोर्ड खत्म होने से ये फायदा होगा जहाँ भी ये मुंह उठा के बोल देते हैं ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप देखो महाकुंभ लाखों सालों से लगा आ रहा है और उन्होंने मुंह उठा के बोल दिया कि ये जो हो रहा है महाकुंभ ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इस तरीके से ये किसी को भी मुकेश अंबानी के घर को इन्होंने बोल दिया। जब वो इतना पैसे वाले आदमी को अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो गरीब आदमी क्या है उसके आगे? बस मैं ही कहूँगा हमारे बड़े बूढ़े दान करके गए हैं, जो भी करके गए हैं उन्होंने ठीक नहीं करा है। ये एक तरफा इन्होंने वो जो भी किया है ऐसा कुछ नहीं है। वो भड़का रहा है सिर्फ मुसलमानों को। मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है इस वक्फ बोर्ड से, बल्कि उनको अभी नुकसान है उससे। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए या उसमें अमेंडमेंट होने चाहिए? वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। ये देश धर्म के नाम पर बांटा जा चुका है और पाकिस्तान के रहने वालों को जनसंख्या से 3% जमीन एक्स्ट्रा दी गई थी। उसके बाद इस देश में किसी की 1 इंच जमीन नहीं बचती है। मुसलमानों को 1 इंच जमीन भी रखने का अधिकार इस देश में नहीं है। ये अगर रहना है तो इनको शरणार्थी बन के रहना पड़ेगा। इनके ऑल राइट्स खत्म करने पड़ेंगे क्योंकि हमने देश बांट के दे चुके हैं इनको। अंबेडकर जी ने ये कहा था कि अगर इस देश के अंदर एक भी मुसलमान रहेगा तो वो देश के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। महात्मा गांधी तो कहते थे भाईचारे से रहिए, देश सबका है। हम केवल चारा बन के रह गए, भाई तो वही रह गए। हम केवल चारा हैं उनके। अगर हिंदू ऐसे ही सोया रहा तो एक दिन चारा भी खत्म हो जाएगा। चारा भी, क्योंकि जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ चारा भी खत्म कर देते हैं। इस देश में बंटवारे के बाद किसी की 1 इंच भी जमीन नहीं है। किसी की भी नहीं है, केवल हिंदुओं की है। ये तो देश सेकुलर था ना। सेकुलर नहीं है, ये इंदिरा गांधी ने डाला था सेकुलर साहब, उससे पहले सेकुलर नहीं था। ये सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ एजेंडा है कि जो है 2014 के बाद ये एजेंडा। ये विपक्षी नेता भी मीडिया के साथ मिले हुए हैं, लेकिन मीडिया को विपक्षी अपने साथ मिला के चाटुकारिता बताते हैं क्योंकि जिससे कि पर्दा उगड़ ना जाए। वक्फ का तो अस्तित्व नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे संविधान के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा कि कोई मुसलमान यहाँ पे रहेगा। मुस्लिम वर्ड हमारे संविधान में नहीं था, तो ये इनको यहाँ रहने का ही अधिकार नहीं है। तो ना तो इनको जमीन होनी चाहिए और ना ही इनको वोट का अधिकार होना। माइनॉरिटी का मतलब 1 या 3 मैक्सिमम 3% तक होता है। ये माइनॉरिटी में कहा तो बहुसंख्यक है और ये माइनॉरिटी का दर्जा भी खत्म होना चाहिए। माइनॉरिटी में कौन है? सिख, ईसाई और बौद्ध, ये माइनॉरिटी में आते हैं क्योंकि इनकी संख्या 3% से कम है टोटल जनसंख्या की। समाजवादी पार्टी मुल्लावादी पार्टी है, वो केवल मुस्लिम की ये सोचती है। उसके अलावा वो उनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे जैसे राणा सांगा, क्या वो जो है उनकी जो उल्टा सीधा बोलते हैं तो क्या वो ये आपसी वो करते भाईचारा है? ये तो कोई भाईचारा नहीं हुआ। ये सिर्फ सब मुगल की ही एक डीएनए। हाँ तो इतिहास पढ़ते तो उसी में तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी योद्धा के संबंध से हैं, तो वो कहाँ से रह जाएंगे? कोई सत्य नहीं है। अगर उसे पकड़ा जाए तो ये जो घटना हुई है, बाबर आया था, बाबर का युद्ध 1761 में है ना। और ये जो कम्युनिस्टों का लिखा हुआ इतिहास है जो कि उन्होंने अपनी मनमर्जी से लिखा हुआ है, जो कि आधारहीन है, चाटुकारिता से भरा हुआ है। वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं है क्योंकि हमारा बंटवारा ही हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ है। अच्छा, इसलिए नहीं रहना चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म ही रहना चाहिए। वक्फ बोर्ड है क्या चीज? वक्फ बोर्ड है क्या चीज? किस चीज के लिए बनी है?
हिंदू भाइयों को क्या फायदा है और मुसलमान भाई को क्या फायदा है? ये भारत की संपत्ति है, किसी का हक नहीं दब रहा है इसमें, किसी का हक नहीं है। भारत की जमीन है, भारत का हक मिलना चाहिए, सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। तब ये कहेंगे वक्फ बोर्ड की सारी जमीन वक्फ बोर्ड की, लेकिन वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन हो जाए, ये हमारी मांग है। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड की उतनी जमीन सनातनियों को दे दी जाए। अगर वक्फ बोर्ड मुसलमानों के अधीन रहेगा तो जितनी जमीन वक्फ बोर्ड की उतनी हम सनातनियों को भी दे दी जाए। हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी और हमारे गुरुजी सब ने यही कहा कि जितना वक्फ बोर्ड की जमीन उतना हम सनातनियों की, वरना वक्फ बोर्ड जो है ये खंडन किया जाए। समाजवादी पार्टी कह रही है हम वक्फ बोर्ड को आंच नहीं आने देंगे। अबे कर्मकांडी कर्मी जूता भिगो के मारने वाले एक नेताओं के समाजवादी पार्टी को मारेंगे पटक पटक के। मेरी बात सुनिए यार, राजनीति वाली कोई मसला ही नहीं है। भारत की जमीन ना पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने अखंड भारत की जमीन है सब सनातनियों की है, तो वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया बीच में? कहाँ है का भाईचारा? मैं तो कह रहा हूँ ना, मंदिरों का पैसा सरकार को जाता है, मंदिर का पैसा सरकार को जाता है। सरकारी में जो मंदिरों में दान चढ़ता है सरकार लेता है। वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है उसमें रेलवे, हॉस्पिटल, जैसे राम मंदिर की जगह कह रहे थे हॉस्पिटल बनवा दो, वक्फ बोर्ड की जमीन जो है उसमें हॉस्पिटल, MBBS डॉक्टर का वो औषधालय, ये सब बनवाया जाए। वक्फ बोर्ड की जमीन वक्फ बोर्ड की रहेगी। लेकिन अगर इसी पैसे से आतंकवादी पनपेंगे और देश को आतंकवाद का बढ़ावा देंगे, देश को सीरिया बनाएंगे, देश को गाजा बनाएंगे, तो हम इजराइल बन के इनको पेलेंगे।